अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 6 CSS का आगाज़ करेंगे और हमारा लेक्चर का टॉपिक है क्रिएटिंग अ सिंपल लेआउट यूजिंग HTML CSS। यानी कि हम HTML और CSS को यूज़ करते हुए हम लोग एक सिंपल सा वेब लेआउट बनाएंगे। तो सबसे पहले एक लेआउट होता है क्या, पहले उसको समझते हैं। आप देखें ज़रा लेआउट मतलब कि आपका वेबसाइट है या आपका जो वेब पेज है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका ढांचा कैसा है, वो कैसा बनेगा, वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग उसको। जैसे कि ये आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ मैं, एक हेडर है, फिर नेविगेशन, कंटेंट, साइड बार और फुटर। अब देखें कोई भी वेबसाइट हो उसका कोई ना कोई हेडर लाजिम होगा। हेडर में क्या होता है, वेबसाइट का या इस कंपनी का लोगो होता है, कुछ लोगों वाला होगा या कुछ और हेडिंग से रिलेटेड कोई चीज़ दी हो सकती है, उसका नाम लिखा हो या कुछ हमने बेसिक लिंक्स दिए हों। नेविगेशन में वेबसाइट का मेन नेविगेशन मेन्यू आता है, यानी कि मेन लिंक्स आते हैं जहां आप एक पेज से दूसरे पेज में जंप कर सकते हैं। फिर आता है कंटेंट। कंटेंट में जो असल डेटा दिया जाता है वेबसाइट में, जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, हो सकता है उसमें साइड बार भी दिया हो सकता है आपने साइड बार ना दिया हो, एक कंटेंट सेक्शन हो वहीं पे भी हो। इसी तरह से यही नहीं, नेविगेशन और उस कंटेंट के दरम्यान में हो सकता है बैनर ऐड किया हो या उस बैनर को हो सकता है कंटेंट सेक्शन के ही हिस्सा बना के लगा दिया गया हो। आखिर में क्या होता है, फुटर। तो हम लोग अभी जो बनाएंगे एक सिंपल से ही नेविगेशन लेआउट तैयार करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अगर सिंपल नेविगेशन आपने अच्छे से बना लिया, थोड़ा बहुत कलर्स अच्छे यूज़ कर लिए, तो आपकी वेबसाइट भी अच्छी बन सकती है। उसके बाद आप एक कम्प्लेक्स वेबसाइट भी बना सकते हैं। लेकिन एक याद रखिएगा, सिंपल कोई भी वेबसाइट हो उसका इस तरह का नेविगेशन या उस तरह का लेआउट लाजिम होता है, मतलब ये चीज़ें इसमें लाजिम होती हैं। अब कोडिंग की तरफ कुछ चलते हैं। आप देखें ज़रा, एक कोडिंग से पहले एक और काम करना है। एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा मैं न्यू फोल्डर सेलेक्ट कर लिया यहाँ से मैंने। अब देखो, जब भी आप वेबसाइट बनाएं, कोई स्टैटिक वेबसाइट बनाएं, तो आप एक अपने वेबसाइट का फोल्डर बना दिया करें। नाम को भी दे दें इसको आप। इसके अंदर एक और फोल्डर बनाऊंगा इमेजेस का। अपने इस वेबसाइट में जितने भी इमेजेस यूज़ करूँगा मैं, इस इमेजेस फोल्डर में रखूँगा मैं। और जितने मेरी HTML फाइल्स होंगी वो इसी यहाँ इधर होंगे, यानी कि वेबसाइट सिंपल वाले फोल्डर में HTML फाइल्स होंगे। और अगर CSS फाइल में अगर आप एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं तो वो भी इसी तरह होगा। जब वेबसाइट बनाए तो बेटर यही है कि आप एक्सटर्नल CSS यूज़ करें। मैं भी यहाँ पे एक एक्सटर्नल CSS यूज़ करने वाला हूँ, उसका तरीका भी बताऊँगा आपको मैं। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे आया, इफ़ कुछ मैंने बेसिक कोड लिखा हुआ है, इसको सेव करना है, फाइल सेव एज। और एक बात रखिएगा, जो आपकी वेबसाइट का जो मेन पेज है, आपकी वेबसाइट का जो मेन पेज है वो उसका नाम इंडेक्स होना चाहिए। जैसे देखिए, इस फोल्डर में आया, इसी फोल्डर को सेलेक्ट कर लिया। पहला पेज का नाम क्या रखेंगे, इंडेक्स, यानी कि हमारा मेन पेज होगा, पहला पेज होगा, तो इसलिए मैंने इंडेक्स रखा। इससे क्या होता है, जब इसको हम पब्लिश करेंगे तो पहले यही पेज खुलेगा, वेब सर्वर के थ्रू पहले यही पेज खुलता है। ये चीज़ें लिख ली मैंने। अब देखें, जैसे आपको मैंने कुछ थोड़ा बहुत दिखाया, आपको मैंने स्ट्रक्चर दिखाया मैंने। जैसे कि ये स्ट्रक्चर हमारा ये है, हेडर, नेविगेशन, कुछ इसी तरह बनाऊंगा मैं। तो देखिए स्ट्रक्चर समझिएगा ज़रा, ये सारा डिव भी बनूंगा। अभी HTML5 के फीचर्स इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं। एक और लेआउट बनाऊंगा, वो थोड़ा सा इससे कम्प्लेक्स होगा, उसमें मैं HTML5 के कुछ एलिमेंट्स यूज़ करूँगा मैं। यहाँ का यूज़ किया डिव क्लास इक्वल टू, एक बनाता हूँ डिव मेन, बाकी सारे डिव स्ट्रक्चर्स यहाँ रखूँगा। समझ लो कि हमारा ये मेन बॉक्स हो गया। बॉक्स मॉडलिंग इससे पहले हम लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो पहले उसकी प्रैक्टिस करें और लेक्चर को प्रॉपर अटेंड करें ताकि आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। अब देखें, क्लास मेन यानी कि हमारा मेन बॉक्स बन गया। अब इसके अंदर एक बॉक्स बनाऊंगा मैं। बॉक्स कौन सा होगा हमारा, ये, और हमारा जो बॉक्स होगा वो ये होगा हेडर। यहाँ आया मैं, यहाँ क्या किया, एक और डिव लिया मैंने, डिव क्लास इक्वल टू, इसका नाम दे दिया हेडर। ये डिव क्लोज हो गया। इसके बाद एक और लगाऊंगा, डिव क्लास इक्वल टू नेविगेशन, फिर ये डिव क्लोज कर दिया मैंने। इस तरह मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने लगा लिया मैंने डिव क्लास इक्वल टू कंटेंट, और यहाँ पे ये डिव क्लोज कर दिया। इस तरह फिर आखिरी इसके बाद कौन सा डिव है इसमें हमारे पास, साइड बार, डिव क्लास इक्वल टू साइड बार, और यहाँ पे ये डिव क्लोज हो गया। फिर इसके बाद क्या किया, डिव क्लास इक्वल टू फुटर, और यहाँ पे क्या कर दिया, इसके बाद ये डिव मैंने क्लोज कर दिया मैंने।
अब देखिए ये मेन स्ट्रक्चर बन गया, डिव क्लास हेडर लगा लिया, नेविगेशन लगा लिया, कंटेंट लग गया और ये लग गया और यहाँ पे जैसे लग गई। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसका एक CSS फाइल क्रिएट करता हूँ, फाइल न्यू। देखो ज़रा मैंने यहाँ पे क्या किया, एक न्यू CSS न्यू खाली फाइल लिया, इसको मैं फाइल में गया, सेव में चला गया। ये इसको एक्सटर्नल CSS के तौर पर यूज़ करूँगा। थोड़ा सा गौर से सुनिएगा इस लेक्चर को, अब इस टॉपिक को। यहाँ मैंने एक और फाइल लिया, इसका नाम रख दिया style.css। अब देखिए उसी फोल्डर में रख रहा हूँ, वेबसाइट सिंपल वाले फोल्डर में। ये इंडेक्स हमारा HTML फाइल है और ये देखिए नाम, यहाँ क्या किया, इस अपने फाइल का नाम लिखा, लेकिन नाम के बाद .css लिखा है ताकि ये CSS के फाइल में सेव हो सके। ये CSS फाइल में बन गया। अब इसमें कोई स्टाइल कुछ दिया ही नहीं मैंने, कोई स्टाइल दूंगा मैं। पहले इसको इससे लिंक कराता हूँ, इस फाइल को इससे लिंक कराना है, HTML लिंक देना है इसको। तो कैसे लिंक का तरीका, बड़ा आसान तरीका है। आप लिखेंगे लिंक REL रिलेशन इक्वल टू, यानी कि जो लिंक दे रहे हैं style.css को, इसका लिंक है, इसका स्टाइल शीट है। ये जो style.css इस पेज का स्टाइल शीट है, तो रिलेशन क्या बन गया इसका, स्टाइल शीट। टाइप कौन सी है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है, वो CSS की फाइल है। href लिंक बता रहा हूँ, लिंक क्या है हमारे पास, सेम फोल्डर में है दोनों, तो सिंपल नाम लिखूंगा style.css। सेम फोल्डर में देखा था फाइल बन चुकी है CSS की, इसलिए मैंने सिंपल क्या रखा, मैंने style.css। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि भाई ये हमारा लिंक हुआ कि नहीं हुआ। इंडेक्स फाइल हो, उसको तो खाली कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, आपको याद होगा कुछ एलिमेंट्स पे भी टैग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बॉडी अप्लाई किया, यहाँ क्या बॉडी भी अप्लाई करता हूँ, बैकग्राउंड कलर करके चेक करने के लिए से यूज़ कर रहा हूँ कि ये लिंक हुआ कि नहीं हुआ। देखिए ज़रा, स्टाइल दिया बॉडी, मतलब पूरे पेज पे दे दिया हमने। क्या दिया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। अगर लिंक ये सही दिया है मैंने, तो ये इससे लिंक हो जाएगा और हमारे पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। देखिए ब्लैक हो गया, मतलब ये है कि इस लिंक ने काम कर दिया है, लिंक इससे हो चुका है। अब फिलहाल मुझे इसको देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें ज़रा, मैं इससे पहले क्या काम करूँगा, जो ये एक मेन निव बनाया पहले इसको बना लूँ। मैंने कहा कि डॉट मेन क्लास स्टार्ट किया अपने, यहाँ करता हूँ विड्थ कर लेता हूँ, इसका मैं परसेंटेज चार्ज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट तरीके कर लेते हैं, 90%। हाइट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब दूसरे बॉडी इसके अंदर लगाऊंगा उनकी जो हाइट होगी ऑटोमेटिक इसकी भी हाइट होगी। लेकिन फिलहाल बस दिखाने के लिए कर देता हूँ, हाइट इसे कर दिया 600 पिक्सल्स। और फिलहाल को बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं, बैकग्राउंड डिश कलर जैसे ब्लू दे दिया। अच्छा, कलर से अप्लाई करने का एक और तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। कलर करने का तरीका जो बता रहा हूँ आपको मैं, वो बता रहा हूँ मैं हेक्सा कोड के थ्रू, हेक्साडेसिमल कोड के ज़रिए से आपको इसका कलर कोड है ना, अभी बता रहा हूँ। अभी फिलहाल ब्लू दिया है मैंने। फोटोशॉप खुल जाए, फोटोशॉप से मैं हेक्सा कलर उठाऊंगा और अप्लाई करता जाऊंगा मैं। अब देखें ये कुछ इस तरह दे दिया मैंने। इसमें दो चीज़ें और भी देनी थी मैंने, वो देनी थी मैंने मार्जिन डैश लेफ्ट ऑटो, और इस तरह मार्जिन डैश राइट ऑटो। पेज में आया, यहाँ आया, सेव कर लेते हैं। देखिए ज़रा, ये एक मेरे पास बॉक्स बन चुका है जिसका कलर ब्लू है, और तो मैं विड्थ जिसकी 90% शायद किया था मैंने, 90% है, मतलब 5% दोनों साइड से छोड़ा हुआ मैंने, और सेंटर लाइन भी किया हुआ है, क्योंकि मैंने इसको लेफ्ट राइट दोनों ऑटो कर दिया मैंने। अब बैकग्राउंड कलर ये ब्लू नहीं करना था दरअसल, मैंने इसके अंदर करना था थोड़ा डिफरेंट कलर। इसके अंदर कर देता हूँ मैं ब्लूइश करने के डार्क ब्लू। देखिए ज़रा, जैसे ये ब्लू करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल इस नेवी ब्लू। ये नज़र आ रहा है आपको हेक्सा कोड ये वाला। इस कोड को कॉपी किया, यहाँ आया, और क्या किया इसको मैंने, यहाँ जो इसका ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर अप्लाई कर रहा हूँ उसको मैं। यहाँ से ब्लू हटा के ये वाला हैश, और यहाँ से ये कलर अप्लाई कर दिया मैंने, सेव किया। आप देखें ज़रा, ये कलर चेंज हो गया, और विड्थ मुझे इसका 100% चाहिए मुझे। सेव किया इसको मैंने, यहाँ आ गया, ये हमारे पास इसका कलर फुल विड्थ में हो गया इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए ज़रा क्या है, इसका मैं हेडर में आया, मैं डॉट हेडर स्टार्ट किया, कलर स्टार्ट कलर क्लोज, विड्थ हाइट यहाँ के दे दिया मैंने। विड्थ इसका तकरीबन कर देता हूँ मैं, हेडर का अब 90% कर देता हूँ मैं। हाइट मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, हाइट ओनली 200% बहुत है। इस तरह 200 पिक्सल्स, सॉरी। अब बैकग्राउंड कलर कोई और करना है मैंने,
बैकग्राउंड कलर जो करना चाह रहा हूँ मैं, इसका थोड़ा सा क्या कलर करें, फॉर एग्जाम्पल ये कलर देना चाह रहा हूँ, कॉपी, ये दे दिया मैंने, सेव, ये देखा था यहाँ पे, ये इधर शो हो रहा है आपको। इसके बाद इसका नेविगेशन है, तकरीबन सेम कोड इसका नेविगेशन में भी यूज़ होगा। यहाँ पे इसको सिर्फ चेंज क्या कर दिया मैंने, नेविगेशन, मैं खास से क्लास के अंदर इसका नाम अभी मैंने नेविगेशन रखा है, NAVI रखा है। तो यहाँ पे नेवी रखा, विड्थ 90% होगा, हाइट मुझे ज़्यादा देनी चाहिए, हाइट 50% चाहिए, 50 पिक्सल्स चाहिए हाइट मुझे। और जो बैकग्राउंड कलर है इसका वो डिफरेंट करना है, कॉपी किया इसको मैंने, यहाँ पे इधर आया, अब देखा ज़रा इसका ये नेविगेशन भी आ गया इसका। अब देखिए ज़रा यहाँ पे हाँ नेविगेशन में बन चुका है। अब देखो क्या करना है, ये अपने इसमें देखिए इसके कंटेंट है, कंटेंट सेक्शन बना हुआ है और ये साइड बार बना हुआ है। अब इसको बनाना चाह रहा हूँ मैं, इसमें थोड़ी बहुत सेटिंग डिफरेंट रखनी पड़ेगी। इसके दो तरीके हो सकते थे लेकिन मैं फिलहाल डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आ गया, यहाँ रखा इसका कंटेंट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा इशू एक आएगा इसमें, अब इशू ये आएगा, देखिए ज़रा यहाँ पे अगर इसको मैं जैसे कि इसको 80% है, 90% है, ये 100% है। अब मैं कंटेंट बनाऊंगा, कंटेंट मिसाल के तौर पर करके दिखाता हूँ ताकि मिस्टेक्स होंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, प्रॉपर चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे कि 100% है ये, तो मैं चाह रहा हूँ कि तकरीबन 70% जो हमारा है वो लेफ़्ट साइड वाला यानी कि ये कंटेंट होना चाहिए, बाकी 30% ये होना चाहिए। अब अगर देखें ज़रा इसको करता हूँ मैं कंटेंट, इसको कर दिया 70%, हाइट को भी रख दी फिलहाल मैंने, फॉर एग्जाम्पल रख दी इसको मैंने 800 रख दिया, कुछ भी रख दिया मैंने। अब बैकग्राउंड कलर फिलहाल को भी रख दिया, बैकग्राउंड कलर बाद में सेटिंग करेंगे हम, थोड़ा सा कुछ अच्छा यूज़ करेंगे। अभी आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, वो देखिए ज़रा 70%, सॉरी 40% कर दिया था इसको मैंने, 70% हो गया, ये हो गया था 70%। इसी तरह मुझे इसका कंटेंट सेक्शन चाहिए, सॉरी साइड बार चाहिए था, साइड बार कर दिया मैंने। इसको जैसे कर देता हूँ 30%, कलर को भी कर देता हूँ, नाम क्या रखा है इसका मैंने, कंटेंट रखा है साइड बार, SIDEBAR, SIDEBAR, विड्थ 30%, हाइट 800 पिक्सेल्स, कलर देखिए ज़रा यहाँ पे कुछ अब इश्यूज़ आ रहे हैं। क्या करना पड़ेगा, देखो इसका लेफ़्ट राइट ऑटो हटा दिया और इसका भी हटा दिया मैंने। आप देखें ज़रा यहाँ पे ये अब जो शुरू हो रहा है ये कंप्लीट इस साइड, काफ़ी इस साइड से शुरू हो रहा है, हमें इस साइड से तो नहीं रखना मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, मसला आ रहा है इसमें, और देखें ये जो पिंक वाला है यानी कि साइड बार इधर आ रहा है इसमें। मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक और चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, फ्लोट लेफ़्ट, ताकि दो बॉक्सेस एक साथ ला रहे हैं तो फ्लोट लेफ़्ट और इसको भी फ्लोट लेफ़्ट आएंगे ताकि एक लाइन में आ जाए। देखिए ज़रा आ गए, लेकिन अब इशू एक और आ गया, वो ये है देखिए ज़रा ये इनके विड्थ के बराबर होने चाहिए ना, तो ये तो ज़्यादा हैं। तो मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ जो कंटेंट है यहाँ इनको मैं एक और डिव के अंदर ऐड करता हूँ, डिव क्लास इक्वल टू नाम क्या रख लेता हूँ, डेटा रख लेता हूँ या कोई भी रख सकते हैं, और ये दोनों डिव्स जो हैं ये इसी में ही जाएंगे। कंटेंट आ गया, साइड बार, फुटर ऐड नहीं करना है इसके अंदर, ये दोनों ऐड करना है। और इसके बाद यहाँ डिव्स का को मैंने क्लोज कर दिया मैंने, डिव क्लासिकल डेटा, ये आ गया, ये आ गया। अब पहले इनसे पहले कंटेंट से पहले मुझे इसकी सेटिंग करनी है, क्लास का नाम रखा है डेटा, इसको क्या करना है, ये सेटिंग सारी इसकी यही रखनी है मैंने, विड्थ 90%, हाइट 50%, बैकग्राउंड की ज़रूरत ही नहीं मुझे ताकि शो ही ना हो। चलो फिलहाल आपको दिखाने के लिए लगा देता हूँ मैं। आप देखिए ज़रा
अब हुआ क्या है, जो विड्थ, ये जो डेटा वाला है ना, कि ये वाला जो है, ये चीज़ जो यहाँ शो हो रही है यहाँ से यहाँ तक, इसकी विड्थ 90% हो गई है, लेफ्ट राइट ऑटो होकर ये सेंटर में आ चुका है। और आप इसके अंदर ये दो चीज़ें लगाई है मैंने, कंटेंट और साइड बार, इनकी विड्थ 70%, यानी कि 70% किसका, इससे अपने जो पेरेंट है यानी कि जिसके अंदर मौजूद है ये वाला, इसका 70% है, ये वाला जो है इसका 30% है। तो मतलब ऑटोमेटिकली इसके अंदर फिट हो गया है, अपने एरिया के अंदर क्या हो गया, ये फिट हो गया है। इस तरह आखिर में एक और आता है फुटर का ऑप्शन, कंटेंट में आया, यहाँ अब एंड में क्या यूज़ करता हूँ मैं, फुटर। तो यहाँ रखा है, फुटर क्लास रखी है मैंने, फुटर क्लोज की मैंने, और इसका डेटा तकरीबन सेम टू सेम इनकी तरह आएगा। ये यहाँ पे दे दिया फुटर, विड 90%, हाइट इसी की तकरीबन 100 कर देता हूँ मैं। बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, तो उसका बैकग्राउंड कलर जो रखा है इसका मैंने कुछ डार्क सा कलर रख देता हूँ मैं। और इसके अंदर हैश डाल दिया। अब देखिए ज़रा यहाँ पे इसका फुटर WFTR, बैकग्राउंड कलर, आप देखें क्लास इक्वल टू FTR, फुटर आ गया, सेव किया इसको हमने। और यहाँ पे क्या आ गया, फुटर विद 90%, हाइट्स ऐसे 100 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर ये दे दिया हमने, हमारे लेफ्ट ऑटो राइट ऑटो, सेव कर देते हैं इसको, यहाँ आते हैं। लेकिन ये क्या है, हमारे पास शो नहीं हो रहा, इसका मतलब है हमने कोई ना कोई मिस्टेक की है। अच्छा, एक मिस्टेक चेक कर रहे थे, हमारा ये हो रहा, हमारे पेज ये गलती आ रही है कि यहाँ पे मैंने फुटर दिया, विड्थ हाइट हर चीज़ दी हुई है मैंने, सेव कर रहा हूँ, यहाँ आ रहा, देखो शो नहीं हो रहा। दरअसल चीज़ ये हो जो रहा है, ये यहाँ देखें ज़रा, डेटा के अंदर जो क्लास बनाई थी हमने यहाँ पे, आप देखें ज़रा, यहाँ जो मिस्टेक है, इसकी हाइट रखी है हमने 50 पिक्सल्स डेटा की, मतलब कि यहाँ जो हमारा जो फुटर आ रहा है वो बिल्कुल नीचे यहाँ पे कहीं आ रहा होगा इसमें। तो और हाइट हमने जिसकी जो रखी, इनकी जो रखी है हमने हाइट, तो हाइट ना दे ही ना, इसको हाइट हटा देते हैं ताकि जो ये कंटेंट और साइड वर्क जो हाइट रखी है ऑटोमेटिक इसकी भी वही हाइट हो जाए। सेव कर लिया इसको हमने, विड्थ हाइट देनी पड़ेगी वहाँ से, और क्या देखा इसको हमने, फुटर आ गया, विड्थ हाइट, विड्थ ऑटो आ गया है हमारे पास, यहाँ आ गया विड्थ हाइट 800 पिक्सल्स। देखिए ज़रा, फुटर हमारा ऑटोमेटिक अब यहाँ पे आ गया है, पहले क्यों नहीं आ पा रहा था, जस्ट सिंपल सी बात है, ये तकरीबन हम लोग बिल्कुल ऊपर टॉप पे यहाँ लग रहा था, ये इसके नीचे लग रहा था, और इस साइड बार और इसके नीचे हाइड हो रहा था। अब एक और मसला आ रहा है, मसला क्या है, देखें ज़रा, ये बैकग्राउंड देखें ज़रा, इसको देखें ज़रा आप, यहाँ तक आ रहा है, क्योंकि इसको हमने जो मेन को फिक्स विड्थ हाइट दी थी हमने 600 पिक्सल्स। अब इसकी हाइट हटा देता हूँ मैं, हटा दे, देखिए ना, जो इसके अंदर जितना भी डेटा था ऑटोमेटिकली ये उसके बराबर हो गया। देखें, यानी कि पहले हाइट फिक्स थी तो 600 विड्थ हाइट फिक्स थी, अब मैंने बढ़ा दिया। अब इन जैसे ये अंदर की चीज़ें, अंदर के एलिमेंट्स की हाइट बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली हमारी मेन की भी हाइट बढ़ रही है। अब देखें, आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही बनाया हमने, सिर्फ लेआउट तैयार किया हमने। अब अगले लेक्चर के अंदर हम बकाया काम करेंगे, इसके अंदर मटेरियल देंगे, कंटेंट देंगे, डेटा देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसको प्रैक्टिस करें। आज के लेक्चर में अगर आपको कुछ समझ में ना आई हो, क्वेश्चन करना हो, तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर स्काइप के ज़रिए से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।